हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज़की जमाल और आज की ये वीडियो मैंने नीट 2021 एस्पिरेंट्स के लिए बनाई है, यानी कि उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस वक्त 12th क्लास में है। दोस्तों, अगर नीट एग्ज़ाम आपको देना है तो पहले से आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, एग्ज़ाम इतना टफ नहीं है। इस साल तकरीबन 16 लाख स्टूडेंट्स नीट एग्ज़ाम देंगे 41,388 गवर्नमेंट कॉलेज सीट्स के लिए। नीट क्रैक करने के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर होने चाहिए और दूसरा आप उन कॉन्सेप्ट्स को 180 मिनट में 180 क्वेश्चंस पर अप्लाई कर सकें। अब सवाल ये है कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो नंबर 1, आपको थ्योरी अच्छे से पढ़नी होगी। अब थ्योरी अच्छे से पढ़ने का मतलब ये है कि हर टॉपिक आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। और नंबर 2, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको एमसीक्यू सॉल्व करने होंगे। अब सवाल ये है कि थ्योरी क्लियर करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों ही सब्जेक्ट्स के लिए आपको बेस्ट टीचर्स से पढ़ना होगा और उनके बताए हुए पॉइंट्स के नोट्स बनाने हैं और एनसीईआरटी को खुद से भी पढ़ना है। हर सब्जेक्ट के लिए बेस्ट टीचर का होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि टॉपिक को पढ़ते समय जो डाउट्स आपके बनेंगे उनका क्लियर होना भी ज़रूरी है और एक अच्छा टीचर ही डाउट्स अच्छे से क्लियर भी कर सकता है। आपको बायोलॉजी कवर करने के लिए किसी भी चैप्टर में एटलीस्ट 200 से लेकर 250 क्वेश्चंस तो लगाने होंगे। अब बायोलॉजी में टोटल 38 चैप्टर्स हैं और एक टीचर को इन 38 चैप्टर्स को पढ़ाने में तकरीबन 280 आवर्स लग जाते हैं और तकरीबन इतना ही समय आपको भी लगेगा इनको घर आकर खुद से पढ़ने के लिए और एनसीईआरटी से कवर करने के लिए। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि थ्योरी ही कवर करने में और टीचर के नोट्स कवर करने में 550 आवर्स लगभग आपको लग जाएंगे। 38 चैप्टर्स के लगभग 8,000 से 10,000 एमसीक्यूज हो जाएंगे, जैसे कि पर चैप्टर एटलीस्ट 200-250 एमसीक्यूज तो लगाने होते हैं। तो अगर हम एक क्वेश्चन पर 30 सेकंड्स का टाइम रखते हैं तो लगभग इन 38 चैप्टर्स के टोटल 8,000 से 10,000 एमसीक्यूज सॉल्व करने में पूरे साल में लगभग 100 आवर्स आपको लग जाए। तो थ्योरी कवर करने में 550 आवर्स, 550 आवर्स और उनके एमसीक्यू सॉल्व करने में 100 आवर्स। तो इसका मतलब बायोलॉजी के पोर्शन को ही कवर करने में 650 आवर्स आपको तकरीबन लगेंगे। अब स्पीड बढ़ाने के लिए आपको बायोलॉजी के चैप्टर वाइज टेस्ट देने होंगे। अब 90 क्वेश्चंस का पेपर अगर आपको सॉल्व करना है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको 45 मिनट्स लगने चाहिए, वो भी OMR फिल करने के टाइम के साथ। इसके अलावा इस बायोलॉजी के टेस्ट से पहले, चैप्टर वाइज टेस्ट से पहले 1 आवर का आपको अपना रिवीजन रखना होगा और पेपर देने के बाद 15 मिनट्स की पेपर एनालिसिस की, आपसे जो भी क्वेश्चन गलत हुए हैं तो आप उसे देख सको कि आपका कौन सा एरिया वीक है। यानी हर 90 क्वेश्चंस के बायोलॉजी के टेस्ट को सॉल्व करने में 2 आवर आपके जाएंगे। तो 650 आवर्स में बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीशन और इन चैप्टर वाइज टेस्ट में लगभग 70 आवर्स टोटल लगेंगे आपके। तो इसका मतलब ये हुआ कि नीट 2021 की प्रिपरेशन के लिए सिर्फ बायोलॉजी के लिए आपको 720 आवर्स लग जाएंगे। करीब 10 मंथ्स बचे हैं नीट 2021 होने में, जो कि उम्मीद है 2 मई को 2021 में होगा। अब लास्ट के 2 मंथ्स तो हमें रिवीजन के लिए रखने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों ही सब्जेक्ट के लिए। तो इसका मतलब हमारे पास आज से अगर देखा जाए तो टोटल 8 मंथ्स या 32 वीक्स बचे हैं नीट 2021 की प्रिपरेशन के लिए। अगर हम 720 घंटों को 8 मंथ्स या 32 वीक से डिवाइड करें तो पर वीक 22 आवर्स आ रहा है, या फिर हम इसको ऐसे बोले कि पर डे 3 आवर्स आ रहे हैं कि बायोलॉजी डेली आपको 3 घंटे पढ़नी ही होगी। तो स्ट्रेटेजी बनाकर तैयारी कीजिए। पहले तो आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको ऑफलाइन कोचिंग करनी है, क्लासरूम कोचिंग करनी है या फिर ऑनलाइन कोचिंग करनी है। जो भी आपको डिसीजन लेना है वो आप ले ही लीजिए, मतलब कौन से टीचर्स के साथ आपको तैयारी करनी है, किस जगह आपको तैयारी करनी है। क्योंकि अगर आप आज से भी तैयारी शुरू करेंगे तब भी पर डे आपको 3 आवर्स बायोलॉजी को देने हैं
और जितना आप डिले करते चले जाएंगे तो यही टाइम पर डे 6 आवर्स और 9 आवर्स तक पहुंचता चला जाएगा। और पर डे 6 या 9 आवर्स का मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब आपके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा कि आप तैयारी सही से कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर में तो बच्चा पढ़ ही नहीं पाता ढंग से। तो ठीक है दोस्तों, अच्छे से सोच कर मगर जल्दी ही ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको कब से तैयारी स्टार्ट करनी है प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ। मुझे लगा कि 12th रेगुलर स्टूडेंट के साथ भी बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि उनके लिए भी अब नीट 2021 अब ज़्यादा दूर नहीं रह गया है। तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ, क्योंकि अगर आपकी तैयारी के लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं है तो सिलेक्शन ना होने का ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।